हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खुश होंगे, आबाद से होंगे। देखिए सुबह हो गई है और अभी तक अयाज़ अली सोया हुआ है। काफ़ी देर से कह रही हूँ उठ जाओ। आज मैंने उसे कहा कि ये जो मेरा छोटा सा दुकान है इसे थोड़ा ठीक कर दो, ये काफ़ी गंदा हो गया है, पूरा मैश हो गया है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि सुबह उठ के अपने जो काम है करके मेरी ये दुकान को प्लीज़ अयाज़ अली आज साफ़ कर देना। ठीक ठाक वो कर देता है माशाल्लाह। ये सब चीज़ में वो बहुत एक्टिव है और बहुत, मेरे दोनों बच्चे बहुत ओबीडेंट है, बहुत फर्माबरदार है। ये मेरा छोटा बेटा खा रहा है क्योंकि कल उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसने नहीं खाया, तो सुबह उठी कि उसको काफ़ी भूख लगी तो बोला मम्मी जो भी है मुझे दे दे। तो दाल चावल था तो मैंने दे दिया। ये देखिए बाहर चमचमाती धूप, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है बहुत। देखें कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई किसी वजह से, आज इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। आज कहीं जाना भी है तो वो भी दिखाऊंगी। ये देखिए दिन के खाने का इंतज़ाम है, सुबह का तो काम खैर हो चुका। अब मैं दाल चावल बनाने जा रही हूँ। ये दाल मैंने धो लिया, सिंपल सा बनता है खाना मेरे यहाँ, ज़्यादा कुछ ये नहीं, सिर्फ दाल चावल या सब्ज़ी यही सब बनता है। और ये जो पानी है यहाँ मेरे यहाँ ऊपर में जो है वो काफ़ी तकलीफ़ है, पानी लेकर के आना पड़ता है, नीचे से ट्यूबवेल है और फिर यही पानी को फिर बाल्टी में डाल करके लेकर के जाना पड़ता है। मेरे ये व्लॉगिंग से एक चीज़ समझ फ़ायदा क्या बोलें, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो जानना चाहते थे कि सीमा कैसे रहती है, सीमा क्या करती है, क्योंकि हम तो शहर के हैं। मेरी शादी कोलकाता से यहाँ हुई, 14 साल हो गया शादी को। तो मेरी खाला, मेरी जो और भी जो रिश्तेदार जो मुझसे मोहब्बत करती हैं वो हमेशा पूछा, जो यहाँ अब तक नहीं आ पाई किसी हालात की वजह से, तो हमेशा पूछा करती थी कि तुम कैसे रहती हो, कैसे क्या करती हो, क्योंकि शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ का खाना, चलना फिरना, रहना सहना। शादी के बाद इंसान का घर बदलता है, मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई बस। और क्या, यही है लाइफ है, यही लाइफ है। ये देखिए मेरा दाल बन चुका है, अब मैं इसमें बघार दे रही हूँ और ये कलौंजी दे रही हूँ, क्योंकि मैं दाल जब बघार होती है तो मैं इसमें कलौंजी देती हूँ। कलौंजी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बघार वाला दाल मेरा, बस दाल को छोड़े नहीं है, दाल बन जा अब बस ये उबलेगा और हो जाए। और दोपहर को मेरा बेटा बड़ा वाला जो है वो तालाब में नहाने के लिए गया, तो फिर मैं उसे बुलाने के लिए गई। देखिए गांव के बच्चे कैसे तालाब में स्विमिंग करते हैं, मुझे तालाब से काफ़ी डर लगता है। और हुआ भी था कुछ ऐसा कि जब मैं शुरू यहाँ आई थी तो किसी वजह से तालाब में नहाने के लिए नहीं, मतलब ऐसे साइड में खड़ी थी और मैं गिर गई। तो मतलब ऐसा हुआ कि बस कान में, उस वक्त मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, 2013 का बात है, तो मेरा ऑपरेशन भी ख़राब हो गया। लेकिन हाँ अल्लाह ने बचा लिया, नहीं तो अब तक डूब के मर चुकी होती। कैसे बहुत बहुत ही डर लगता है मुझे तालाब में। और देखिए मेरा बेटा कैसे मज़े का स्विमिंग कर रहा है, और हालांकि मैंने उसे सिखाया ही नहीं है, लेकिन गांव का माहौल ही वैसा होता है कि चार बच्चे एक जगह होते हैं तो सीख जाते हैं स्विमिंग करना। और बगल में देखिए मेरी रिश्ते में ये लगती हैं, रिश्तेदार लगती हैं, वो गुस्ल कर रही हैं। तो मैंने कहा कि अब उठ जाओ, काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा देर पानी में रहना ये भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो बच्चा मेरा मैं जा रही थी, मैंने आपको कहा था कि कहीं जाना है, तो कहीं जाना यही है कि मैं अपने जेठ के घर जाऊंगी। तो मेरे अपने बेटे से कहा कि तुम बकरियों को खाना खिला दो, और क्योंकि शाम होने वाली थी तो दोनों मिलकर के साथ चलेंगे। तो बच्चे ने, बेटा जो था, क्योंकि शौहर तो घर में थे नहीं, तो उसने कहा ठीक है मम्मी मैं खाना खिला देता हूँ और फिर साथ में चलेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं तुम खिलाओ, मैं आस्ते आस्ते जाती हूँ, क्योंकि मैं ज़रा आहिस्ते चलती हूँ और वो तो माशाल्लाह काफ़ी स्पीड चलता है। तो वो बोला कि नहीं साथ में ही जाएंगे। और देखिए ये अमीर ख़ान है,
वो जो सफ़ेद है। आमिर ख़ान शायद दूसरों को ख़राब लगे, लेकिन सच्ची वो बहुत प्यारा था बचपन में। देखिए ये मेरे भसुर का जो घर जो था वो पूरा मैश हो चुका है, वो टूट चुका है पूरा, क्योंकि वो लोग वहाँ यहाँ से चले गए हैं, अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो मैं जा रही थी तो ये दिखा रही ये और देखिए मोहल्ले के रास्ते में मैं निकल चुकी हूँ। ये सामने तालाब है, काफ़ी बड़ा तालाब है। और ये जो है ये रास्ता पूरा पहले कच्चा था, अभी पक्का हो चुका है। यहाँ की सरकार काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है। और देखिए तालाब के सामने बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं, मुँह हाथ धो रहे हैं। और बहुत खूबसूरत लगता है, शाम है तो बहुत खूबसूरत। रात तो जब होती है तो पूरा अंधेरा हो जाता है, लाइट भी नहीं है। और देखिए ये तालाब बने एक दूसरे से जुड़ी हुई तालाबें हैं, यहाँ पर बहुत सारी तालाबें हैं, खेत हैं। और सामने से कुछ लोग आ रहे थे जो मेरी तरफ ही देख रहे थे, जो मेरे जानने वाली हैं, सब मेरी रिश्ते में मेरी नंद लगती है। तो वो जब सामने में आई तो वो खुशी खुशी मुझसे कहने लगी कि भाभी आप, सुना है कि आप व्लॉग बनाती हो, वीडियो बनाती हो। बोला हाँ चलो तुम भी हाथ हिला दो, मेरे फैमिलीज़ को दिखा दो, मेरे जितने सब्सक्राइबर फैमिली हैं वो भी देखे तुम लोगों को। तो बच्चे बड़ी खुशी से हाथ हिलाने लगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ देखिए कितने प्यार से सब हाथ हिला रहे हैं, और इसकी माँ भी। और फिर हम और साइड में एक औरत, वो भी रिश्ते में मेरी बहू लगती है। यहाँ सब रिश्ते में कुछ ना कुछ किसी कहते हैं, वो उसने भी खुशी से हाथ हिलाया। और फिर मैं चलने लगी। मतलब मैं बता रही थी कि जब शुरू जब मेरी शादी हुई थी 2007 में, तब मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं दिल लगता था, बिल्कुल ही दिल नहीं लगता था। मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी कि मेरी अम्मी ने, मेरे अब्बू ने कहाँ मेरी शादी कहाँ कर दी। चूँकि मैं शहर में मेरी पैदाइश हुई, वहाँ मैं पली पड़ी बड़ी सब वहीं के माहौल में। और यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग, और प्लस कि यहाँ लोग नहीं, यहाँ मतलब एकदम सन्नाटा सुकून है। शहर के लोग गांव पसंद तो करते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए, ज़िंदगी बसाने के लिए बिल्कुल ही नहीं। उनको ज़िंदगी बसाने के लिए सब कुछ चाहिए, सब कुछ अवेलेबल चाहिए। यहाँ हर आसानी से कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। ना सामने स्कूल है, ना मदरसा है, ना कोई अच्छा दुकान है, ना मार्केट है, ना बाज़ार है। उसके लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो खैर ये तो बात की बात हुई। जब जब मैं बहुत रोती थी अपनी अम्मी से, जब कहती थी कि आपने कहाँ मेरी शादी कर दी, क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी। तो मेरी अम्मी, देखिए ये रास्ते के बीच से ऐसे नहर है, नाले के जैसा, और एक तरफ का पानी दूसरी तरफ आ रहा पानी, कितना शफाफ पानी है। शहर में तो ऐसे शफाफ पानी तो नज़र ही नहीं आते। और ये पानी पिया नहीं जाता, काम करते हैं बच्चे, खेलते हैं। तो मैं बहुत, हाँ तो मैं बता रही थी कि जब मैं अपनी अम्मी से के पास बहुत रोया करती थी कि अम्मी आपने कहाँ दे दिया, क्या करूँगी मैं यहाँ, कैसे बच्चों को बड़ा करूँगी। तो मेरी अम्मी ने कहा था कि जब तुम्हारा पहला बेटा अयाज़ अली जब 2 साल का हो जाएगा तो मैं उसे ले लूँगी, मैं उसे कलकत्ते में परवरिश करूँगी। लेकिन नसीब, मेरी तकदीर ऐसी कि मेरी अम्मी, जब मेरा बड़ा बेटा 1 साल 10 महीने का हुआ, तब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया अचानक, हार्ट अटैक से। बस ऐसा लगा कि बस ख़त्म, अब क्या होगा, अब मेरे बच्चे कैसे, मैं क्या करूँगी यहाँ। क्योंकि ये माहौल तो बदला, ज़ुबान भी बदली, और यहाँ सब बंगाली में बात करते हैं, यहाँ स्कूल भी बंगाली। मैं कैसे क्या एडजस्ट करूँगी, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी, मैं क्या पढ़ाऊँगी, मैं कैसे, कुछ ना मुझे ज़्यादा समझ में आता, ना मैं बोल पाती। बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत ही तकलीफ़ होती थी मुझे। फिर मेरे भाई मेरी बहन ने मेरी मदद की, और फिर मैंने अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में दिया। ये देखिए रास्ते में कितना खूबसूरत फूल है, ये पूरी ज़मीन में बिछी हुई है। वहाँ पर भी है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, पीले पीले फूल, ये हल्की हल्की धूप, मेरा बहुत बहुत ही खूबसूरत।
कितना खूबसूरत है। देखिए बकरी बच्चा कितना क्यूट है, कितना क्यूट। दो दो है यहाँ। ओ बाबरी, ओ बाबरी, ओ बाबरी, कितना क्यूट बकरी। गाँव में ये सब तो नज़र आते रहते हैं, ये सब गाँव के लिए आम है। यहाँ एक कॉलेज है, बीएड कॉलेज। देखिए देखिए, अरे ये आ गया मेरी जेठानी का घर। वो जो घर आप देख रहे थे ना वहाँ पर, वहाँ से यहाँ चले आए। गांव में ये अक्सर होता है कि पुराना घर जो हो, रवायती घर, वहाँ सब लोग रहते हैं तो वहीं शादी वादी होती है। उसके बाद वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए, ये मेरी जेठानी का घर है। नहीं ये घर नया बना है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। देखें ये लोग सब खा रहे हैं, खाते वक्त आएंगे। वापसी में मैंने कहा चलो तुम चचेरे भाइयों की एक वीडियो बना लूं, और इसी वीडियो के साथ मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करती हूं। और उम्मीद करती हूं कि मेरे जज्बात, मेरे एहसास आप लोगों को पसंद आएंगे और आप मुझे बहुत सारा प्यार देंगे और अपनी दुआ में याद रखेंगे और खूब सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं इससे भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकूं और आपसे शेयर करूं। ये डूबता हुआ सूरज को तस्वीर आपके सामने पेश करते हुए मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। खुश रहें।